नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में बात करेंगे सोरेन वर्सेस सोरेन, बीजेपी का गेम। झारखंड की सियासत में चंपई सोरेन पर सस्पेंस खत्म हो गया है। यह कंफर्म हो गया है कि चंपई सोरेन अब भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जेएमएम के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 30 अगस्त को रांची में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चंपई सोरेन की मुलाकात की और एक तस्वीर पोस्ट की है और सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे देश के दिग्गज आदिवासी नेता चंपई सोरेन ने कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वो 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन ने पार्टी नेतृत्व पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया था और घोषणा की थी कि वो जल्द ही अपने अगले राजनीतिक कदम के बारे में फैसला करेंगे, जिसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता खासतौर पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार चंपई सोरेन के संपर्क में थे। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन ने ही मुख्यमंत्री बन पार्टी और झारखंड की कमान संभाली थी। हेमंत के जेल से बाहर आते ही उनको इस्तीफा देना पड़ा था। इससे पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा था कि वो राजनीति नहीं छोड़ेंगे और नया सियासी दल बनाने का विकल्प उनके लिए हमेशा खुला है। आपको बता दें कि झारखंड में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा अलायंस से मुकाबले के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और बड़े फैसले ले रहा है। जेएमएम नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सबसे बड़ा समर्थन आधार झारखंड के आदिवासी और ग्रामीण समुदायों में है और बीजेपी इस वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन की बीजेपी में एंट्री हुई थी और उसके बाद राज्य के बड़े आदिवासी नेता और पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को पार्टी में शामिल कराया गया था। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने को लेकर जेएमएम की प्रतिक्रिया सामने आई है और कहा कि यह दुखद है, लेकिन अब इस सत्य स्पष्ट है कि चंपई दा बीजेपी में होंगे। ऐसे में अब सवाल यही है कि इससे आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा कितना होगा और हेमंत सोरेन की कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी। चर्चा पर चलेंगे सीधे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। पहले तो सोचा था हम संन्यास ले लेंगे, बाद में जनता कार्यकर्ता उसका हौसला उसका मांग, तब हम बोला सक्रिय रूप से राजनीतिक में ही रहूंगा। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री का उनका उनका ऊपर विश्वास किया, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। हमारा संघर्ष झारखंड प्रदेश में आईना की तरह है। हम किसी का कोई भी कुछ कहे उससे हमारा कोई उसको जवाब देने हम उचित नहीं समझते हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी का शामिल होंगे। मैं तो चाहता हूं हेमंत सोरेन जी भी बीजेपी में आए। किस लिए? बीजेपी का मतलब क्या है? राष्ट्रभक्ति। हम लोग मिल के काम करता हूं, देश का ही काम करता हूं। झारखंड में घुसपैठियों को रोकने के लिए हम हेमंत सोरेन जी से भी बात करने के लिए हम तैयार हैं। हमें झारखंड को बसाना है, कोई बीजेपी को बसाना नहीं। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत है। अब जिस तरीके से उनको अपमानित किया गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा में, तो ये उनके लिए बेहद अपमान का मसला था और उन्होंने अपना रास्ता तय किया है। भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है। 30 तारीख को वो रांची में भारतीय जनता पार्टी का औपचारिक रूप से दामन थामेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा। पहले तो चलिए, तो झारखंड की सियासत में हलचल बढ़ गई है और हलचल इस वजह से बढ़ी है कि चंपई सोरेन जो हैं वो 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं और इसकी पुष्टि हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद कर दी है। अब सवाल यह है कि जिस तरह से उनकी जो सियासत है, उनका जो नेतृत्व है, झारखंड में उनका जो वर्चस्व है, जाहिर तौर पर कितना प्रभावित ये करेगा इस बार के झारखंड विधानसभा चुनाव को। जाहिर तौर पर करेगा, क्योंकि आप 14 सीटें ऐसी हैं कोलाहल की जो बहुत महत्वपूर्ण होंगी और
आदिवासी वर्ग को देख लीजिए, तमाम तबके को यदि देखकर पूरा आकलन किया जाए तो ये वो चेहरा है जो शिबू सोरेन के बाद नेतृत्व में सबसे बड़े चेहरा बनकर उभरे थे झारखंड की सियासत में। तो जाहिर तौर पर इनका जाना कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता जेएमएम की बढ़ाएगा। चर्चा पर चलते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए किशोर झा हमारे साथ जुड़े हैं। किशोर जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और जेएमएम का पक्ष रखेंगे अभिषेक सिंह। अभिषेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले अभिषेक जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? अभिषेक जी, जिस तरीके से ये पूरा एक फाइनल, मुझे लगता है एक पुष्टि हो चुकी है कि 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं चंपई सोरेन। ये वो नाम है झारखंड की सियासत का। शिबू सोरेन के बाद मुझे लगता है एक नेतृत्व की बात मैं कर लूं या एक बड़े चेहरे के रूप में, मैं जेएमएम को एक बड़े चेहरे के रूप में यदि मैं देखूं, राजनीति में एक बड़ा चेहरा जेएमएम का यदि मैं देखूं, तो वो चंपई सोरेन है। उनका साथ छोड़ देना इस विधानसभा चुनाव में कितनी बड़ी मुश्किल पैदा करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया अपने न्यूज चैनल पे अपना पक्ष रखने के लिए। और जहां तक चुनाव में प्रभाव की बात है, तो मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि पार्टी में नेता के रहने नहीं रहने से पार्टी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जहां तक चुनाव का सवाल है, तो निश्चित रूप से जेएमएम गठबंधन, यहाँ पे महागठबंधन की फिर से दोबारा से बहुमत की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है अभिषेक जी, आखिर क्या वजह हो सकती है? बीच में भी काफी ये खबरें आई, काफी हलचल थी। उस वक्त पे कहा जा रहा था कि देखिए मैं यही हूं, आप सबके सामने हूं, चंपई सोरेन ने कहा था। और अभी ऐसी कोई बात है नहीं, जो होगा वो सामने आएगा। बीच में भी ऐसा काफी हलचल बहुत तेजी से आई थी, ये खबरें थी कि वो संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी के। उस वक्त भी हिमंत बिस्वा शर्मा की बात आई थी, लेकिन इस बार तो मुझे लगता है पूरी आधिकारिक रूप से पुष्टि हो गई है कि वो जा ही रहे हैं। एक मुख्य वजह क्या है इसके पीछे? क्या वाकई नाराजगी है, या फिर जिस तरीके से उनको सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद वापस से कमान मिली हेमंत सोरेन को, ये एक वजह हो सकती है जो सबसे ज्यादा कही जा रही है कि यही एक वजह है? ऐसा कुछ भी नहीं है। सीएम उनको बनाया किसने? इसी पार्टी ने बनाया, हेमंत दा ने ही बनाया उनको सीएम। और निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा की जब आप बात करते हैं, तो यहाँ झारखंड में विषम गुरु शिबू सोरेन के बाद दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में जब ये देखा जाता है, तो देखिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं अलग बात होती है। और ये लोकतंत्र है, यहाँ सबको अधिकार है, वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, आना जाना लगा रहता है। पार्टी वैसी है और मजबूत स्थिति में है और मजबूत स्थिति में रहेगी। और जहां तक हेमंत बिस्वा शर्मा की बात है, तो आप पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश उनके चरित्र से बखूबी वाकिफ है। वो सब लोग जानते हैं कि वो जहां जाते हैं वहां वो ऑपरेशन लोटस करते हैं। उनका यही काम है। 2022 में महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार को गिरा करके सारे लोग गुवाहाटी जा करके, सारे एमएलए को उन्होंने, शिंदे कैंप के सारे एमएलए को गुवाहाटी बुला करके वहां पे कैंप किया था। और ये खरीद फरोख्त करना इनका यही काम है। और मैं तो भाजपा से, बल्कि वो उनके आला कमान से ये कहना चाहूंगा कि जब यही करना है, तो क्या जरूरत है चुनाव की प्रक्रिया में आने का या चुनाव कराने का देश में या राज्य में? इससे अच्छा है कि अमित शाह जी हों, नरेंद्र मोदी जी हों, वो अपने आप को सद्दाम हुसैन और गद्दाफी की तरह तानाशाह घोषित कर दे। कम से कम लोगों के टैक्स का जो इतना पैसा है जो चुनाव में बर्बाद होता है, वो तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। किशोर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? किशोर जी, नमस्कार राखी जी। जी किशोर जी, मुझे लगता है आप लोगों के लिए तो एक बड़ा एक खुशी की बात होगी, क्योंकि झारखंड का विधानसभा चुनाव होना है और एक ऐसा चेहरा आपके साथ शामिल होने जा रहा है जो वाकई में, यदि मैं सीटों से कंपेयर करूं तो कुछ ऐसी सीटें थी कोलाहल की, जो 14 सीटों की, यदि मैं खास तौर पर वहीं से शुरुआत कर देती हूं, उन सीटों की बात करूं तो मुझे लगता है कि बड़ा हो सकता है वहां पे आपको फायदा मिले। लेकिन कहीं ना कहीं जेएमएम ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को खरीद फरोख्त करने में बहुत माहिर हैं, पहले से लगे हुए थे, लगातार लगे हुए थे और उसमें करने में आप फिर सफल हो गए। तो क्या इतनी ज्यादा जरूरत थी चंपई सोरेन की?
कि ये लास्ट समय में खरीद फरोख्त नहीं होता है। सबसे बड़ा बात है आज जेएमएम का जो राजनीति है, अगर मान लीजिए उन्होंने बनाया था सीएम उनको, तो 2 महीना के बाद 2 मंथ के बाद विधानसभा इलेक्शन था, आप बर्दाश्त करते, जेल से आए अभी भी आप बेल में हैं और उनको हटा के फिर से आप सीएम बन गए। इसमें बीजेपी का कोई गेम नहीं है राखी जी। जो भी आज झारखंड का राजनीति और ये हुआ है, ये एक तरह से उनका अपमान करना था, जो कि दिग्गज नेता चंपई सोरेन माने जाते हैं झारखंड में। ये उनका अपमान था और वो अपमान जो हेमंत सोरेन ने किया है, जो कि 5 साल का अपना कार्यकाल में कोयला लोहा सिर्फ चोरी करके यही इनका काम रहा है। विकास आप देख लीजिए तो झारखंड में 0/0 है। इसमें बीजेपी का कोई गेम नहीं है। आप देख सकती हैं कि 1-2 मंथ के बाद जो है विधानसभा का इलेक्शन है राखी जी। तो इसमें ठीक है, बोलिए पहले। जी और चंपई सोरेन आने के बाद जाहिर बात है कि ये दिग्गज नेता है और बीजेपी का उससे कोई फायदा होगा, और इसमें कोई बीजेपी का गेम नहीं है। जो जैसा करता है, जो हेमंत सोरेन ने किया है, जेल गए हैं, अभी भी बेल पे हैं, आने के बाद उनको 2 महीना बर्दाश्त कर लेते आप। विधानसभा इलेक्शन होने के बाद फिर से अगर आपको जो होता, आप सीएम बनते, आप उन्होंने दरकिनार कर दिया एक दिग्गज नेता को। वो स्वतंत्र है चंपई सोरेन, किसी को भी मान लीजिए अपमान लगेगा कि हम 2 मंथ 2.5 मंथ मुख्यमंत्री थे और आने के बाद तुरंत से हमको दरकिनार कर दिया गया। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या जिस तरीके से चंपई सोरेन आ रहे हैं, तो उनके लिए भी क्या कुछ विशेष उनसे बातचीत, कुछ ऐसा एक समझौता हुआ है, कोई बातचीत तय हुई है? क्योंकि जाहिर तौर पर एक बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है झारखंड की सियासत का। राखी जी, सबसे पहले 30 तारीख को सदस्यता ग्रहण करेंगे और पहले तो वो सदस्य बनेंगे बीजेपी का। अभी कोई ये ऐसा नहीं हुआ है, जब सदस्य 30 तारीख को ग्रहण कर लेंगे तभी वो बीजेपी में एक कार्यकर्ता के हैसियत से अभी आएंगे। इसके बाद पार्टी का उच्च स्तरीय बैठक में क्या उनको जिम्मेदारी मिलती है, क्या उनको ये मिलती है, ये बाद में पार्टी का शीर्ष नेता जो है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, लेकिन एक बात है, जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व है, नेतृत्व है, उनकी पकड़ है, खास तौर पर कोल्हान की मैं बात करूं, जो सीटें 14 सीटों में से 11 सीटें जेएमएम लेकर गई है, तो मुझे लगता है यहां पर बीजेपी को यदि शक्तिशाली होना है, जाहिर तौर पर हो सकती है, क्योंकि वो उनका एक कहते हैं ना कि उनके हाथ की वो ताकत है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ बातें तो ऐसी होंगी, हो सकता है उनके मन मुताबिक टिकट्स दिए जाएं पर्टिकुलर उस क्षेत्र में, उस सीट पर, उस विधानसभा के लिए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, ऐसे ही तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक बड़ा चेहरा है, बड़े लीडर हैं, तो उनकी भी बातों को माना जाएगा। खैर, ये आने वाले समय की बात है। अभिषेक जी, अभिषेक जी, देखिए, जिसको जाना है वो जाएंगे, लेकिन बार बार ये मुझे लगता है एक आरोप जैसा जो आ रहा है, अभी फिलहाल पूरी सियासत में, पूरी बातों में यही चीज निकल कर आ रही है कि हेमंत सोरेन यदि आए तो कहीं ना कहीं वापस से वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे और चंपई सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा। मुझे ऐसा लगता है ये सारी बातें तो पहले ही क्लियर रही होंगी कि भाई हेमंत सोरेन यदि जेल जा रहे हैं तो चंपई सोरेन कमान संभालेंगे और उनके आने जब भी वो आएंगे तो ये सारी चीजें जो हैं वो वापस से उनके पास चली जाएंगी। तो इतनी छोटी से मनमुटाव तो नहीं हो सकता। हेमंत सोरेन ने नहीं लिया था, ये फैसला कैबिनेट का फैसला था। हाँ। तो कायदा कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें सर्वसम्मति से चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री चुना गया था। बाकी जो बातें हुई थी वो पार्टी के और कैबिनेट के दरमियान है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये कह रहे अपमान करना, ये उनको मुख्यमंत्री बनाना अपमान था। अगर वो चाहते तो अपनी धर्मपत्नी को, अपने पिताजी को, अपने भाई को मुख्यमंत्री का पद दे करके जा सकते थे, या अरविंद केजरीवाल जी की तरह वो किसी और को नॉमिनेट ही करके नहीं जाते। लेकिन अभिषेक जी, एक पॉइंट और है यहाँ पर, केजरीवाल साहब ने भी इस्तीफा अभी तक नहीं दिया है।
अच्छा अभिषेक जी, तो एक पॉइंट को और ये समझना होगा। मान लीजिए व्यक्तिगत चंपई महत्वाकांक्षा है। सोरेन, मैं चंपई सोरेन जी के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। वो बहुत ही सम्मानित नेता रहे हमारे पार्टी के, पुरोधा रहे जब से इस पार्टी के वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स रहे हैं, और विश्वम गुरु जी के बाद वो सबसे बड़े नेता आज की इस पार्टी के हैं। ठीक है, लेकिन अभिषेक जी मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं इस पूरे मामले को समझ पाई हूं, यदि वो मुख्यमंत्री बने रहते, हेमंत सोरेन के बाहर आने के, जेल से बाहर आने के बाद भी यदि वो बने रहते, तो भी मुझे लगता है कि कोई कमी नहीं होती। ना तो हेमंत सोरेन का ग्राफ कम हो जाता, ना चंपई सोरेन का। मुझे लगता है इस विधानसभा के चुनाव में और बल्कि ताकत के साथ होते। बताइए ना, एक सीएम फेस यदि चंपई सोरेन होते और पूरे प्रचार में साथ में यदि हेमंत सोरेन साथ में रहते, तो मुझे लगता है कोई ग्राफ तो किसी का कम नहीं होता। जी, क्या आप जरा फिर से कहेंगी, क्या कह रही हैं आप? अभिषेक जी, मैं ये कह रही हूं, यदि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने रहते हेमंत सोरेन के जेल से आने के बाद भी, तो भी मुझे लगता है किसी का कोई ग्राफ कम नहीं होता। लेकिन इसको बदलने की जरूरत जो पड़ी, शायद उनको ठेस पहुंची। कोई ग्राफ कम नहीं हुआ है मैडम, और ना ही किसी के पद पे रहने या नहीं रहने से उससे लोगों के पॉपुलैरिटी का पता चलता है या उनके ग्राफ का पता चलता है। ये कैबिनेट की मीटिंग है, तो लोगों ने अपना काम किया, जो डिसीजन पारित हुआ उसके आधार पे फैसला लिया गया और लोगों ने अपना काम किया, और इसी को पार्टा है तो मंत्री से अपना इस्तीफा पेश किया था। ठीक है, अब देखिए, तैयारी इस चीज की है कि जहां का वर्चस्व, जहां का नेतृत्व चंपई सोरेन का रहा। मुझे लगता है कुल्हान की जिन सीटों की हम बात कर रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ आदिवासी वर्ग को नहीं देखेंगे, मुझे लगता है उस वर्ग के साथ एक मजदूर वर्ग के लिए भी अपने आप में वो एक बड़ा चेहरा है। तो देखिए, राजनीति तो ऐसी है जो जिसके साथ है। राजनीति एक ऐसी विषय हो जाती है, जब इलेक्शन आते हैं तो फिर कोई किसी का नहीं होता, जनता ही होती है जो निर्णय लेती है, और वहां पर यह देखना पड़ता है कि अब अपनी सीटों को कैसे बचाना है, कौन से कैंडिडेट्स को वहां पर रखना है। तो क्योंकि उनकी तो ताकत रही है, वो तो मशहूर ही रहे कुल्हान के टाइगर के नाम से, तो मुझे लगता है यहाँ पे वो जो सीटें हैं उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती मान रही है जेएमएम। अब देखिए, चुनाव है, चुनाव का मतलब ही संघर्ष है, चुनौतियां हैं, लोगों के बीच जाना पड़ता है, अपनी बातों को रखना पड़ता है, अपनी योजनाओं को बताना पड़ता है, और जहाँ तक प्रभाव की बात कर रही हैं आप, तो सीता जी भी नई पार्टी को छोड़ करके उन्होंने भी चुनाव लड़ा, और आपने देखा क्या हुआ। बाकी यही भाजपा है, अयोध्या की सीट हार गई, तो ये कहना कि किसी के जाने आने से कोई प्रभाव पड़ता है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। जनता जानती है, जनता के बीच सब कुछ है। अगर हम जनता को लगेगा कि हमारी सरकार ने 5 सालों में काम किया, बीजेपी ने क्या किया है विगत 5 वर्षों में? अमित शाह ने हेमंत जी को काम करने ही नहीं दिया। 5 साल में रोज आप सुनते होंगे झारखंड की सरकार मिलने वाली है, सब कुछ है, ये वहाँ गए, कुछ लोग कलकत्ता में गए, कुछ लोग कहाँ गए, ये हुआ वो हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी जो काम किया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान के किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने विगत 5 वर्षों में ऐसा काम किया है। ठीक है, चलिए किशोर जी, क्या तैयारी है? आपने तो कही दिया पहले से ही कि जाहिर तौर पे चंपई सोरेन आ रहे हैं तो ताकत तो बढ़ेगी, और कुछ जो उनके प्रभाव की सीटें हैं या उनके प्रभाव का जो क्षेत्र है वहां से भी जाहिर तौर पर फायदा मिलेगा। तो क्या तैयारी है? क्योंकि मुझे लगता है जहां तक हेमंत सोरेन है या जेएमएम है, तो उनका अपना एक अलग शक्ति जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, वो अलग है झारखंड में। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा इलेक्शन देखने को मिलेगा। किशोर जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, राखी जी, जाहिर बात है हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से चंपई सोरेन मिले हैं, इनका स्वागत हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। और ऐसे जो बुजुर्ग नेता हैं, जो जिनके पास में काफी एक्सपीरियंस है, तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आज जिन्होंने हेमंत सोरेन ने रहा, आपने कहा हेमंत सोरेन ने तो 5 साल इन्होंने झारखंड को लूटने का काम किया है। कोयला हो, चाहे लोहा हो, चाहे कुछ भी, ये आप देख सकती हैं 5 साल। और 5 साल भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठा है। कोई खरीद फरोख्त, आप इस बात को हटा दीजिए कि कोई खरीद फरोख्त भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कोई खरीद फरोख्त भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष में बैठ के
इलेक्शन का इंतजार किया है। इस बार इलेक्शन में हेमंत सोरेन जी को पता चलेगा कि विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को झारखंड का जनता, खास करके आदिवासी जो भी हमारी जनता है, वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को देगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार झारखंड में बनने जा रहा है। राखी जी, ये कंफर्म है। चलिए, मुझे बताएंगे किशोर जी, कौन सा ऐसा मुख्य मुद्दा होगा जो बहुत ज्यादा प्रभावी होगा, जिसे लेकर इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी होगी? बहुत सारा मुद्दा है जो कि केंद्र का मुद्दा है राखी जी, जो कि झारखंड में बहुत सारे ये में नहीं ये हुआ है और उसको नहीं लागू किया गया है, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, जो कि हेमंत सोरेन ने ये किया है। बहुत सारा मुद्दा है जो कि बेरोजगारी है, जो कि लूट खसोट है, जो कि आप देख सकती हैं कि किस तरह से जो है क्राइम जो है, सारे आप कोई भी जिला को उठा के देख लीजिए, क्राइम स्तर ऊंचा है। वो सब सारा जो है उसको कंट्रोल करने का काम जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में की है। और झारखंड में, जो कि झारखंड ने, आप देख सकते हैं कि झारखंड का स्थापना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, ना कि कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता। ये लोग तो विरोध ही किए हैं। ठीक है। तो इस बार का इलेक्शन में आप देखिएगा, इस बार भारतीय जनता पार्टी एकदम डाउन टू अर्थ काम करके और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ये कंफर्म है। चलिए, ठीक है। हेमंत सोरेन जी को इस बार जो लूट खसोट करवाए हैं झारखंड में, सारे ये का वो जनता को उनको जवाब देना होगा और फिर से वो जेल जाएंगे। चलिए, ये ये भी तो कंफर्म है। ये आने वाले वक्त की बात होगी। अभिषेक जी, क्योंकि समय की सीमा है, बहुत जल्दी से मुझे ऐसा लगता है खास तौर पर ये विधानसभा, ये सीटें जहां पर सीधा सीधा प्रभाव चंपई सोरेन का, कहते हैं ना कि उनके नेतृत्व का, उनकी सारी चीजों का, उनकी पकड़ का, वो जो सीटें हैं और जहां उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसको कैसे बचाने की कोशिश जेएमएम की रहेगी? कि बचाया उन चीजों पर जाता है जो जहाँ पे आप अनश्योर होते हैं कि ये चीज हमारे पास नहीं आएगी या ये चीज हमारे हाथ से निकल जाएगी। जैसा कि मैंने कहा कि वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं। आपने देखा होगा एक्स के जो विश्व शर्मा जी ने अमित शाह के साथ मीटिंग की जो तस्वीरें पोस्ट की थी, आपने देखा होगा उसमें उनके साथ उनके पुत्र भी थे। तो ये सब कुछ समझ में आ रहा है कि वो व्यक्तिगत अपने लिए, अपने परिवार के लिए वो कैसे सेट करे राजनीति में, क्या करे, कैसे अपने परिवार को आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। ठीक है। बचाने की, देखिए आज भी की जब आप बात करते हैं तो झारखंड का सबसे बड़ा नेता। ठीक है। चलिए अभिषेक जी, मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय हो गया है। अब देखिए आने वाले समय में क्या कुछ होता है, तैयारियां होनी है, विधानसभा चुनाव है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सोरेन वर्सेस सोरेन तो हो ही गए और बीजेपी का गेम भी हो गया। अब वाकई में झारखंड में किसका पड़ला भारी होगा और वाकई में हेमंत बेहाल होंगे या नहीं होंगे, और बीजेपी का ये जो गेम है वाकई में इसमें कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।